Assalamu alaikum dear all. I am Mushtaq Ahmed. I will be conducting your power electronics lab in this semester. So I welcome you all to this new course of electronics devices lab. As you know, for the first 4 weeks of this semester, lab will be conducted online. During this online period, we shall focus mainly on the simulation and analysis of power electronic circuits by using some EDA software tools. As you know, there are many software tools available for the circuit simulation and analysis, such as PSpice, Multisim and Proteus. You have already some experience of using PSpice in a lab. So in this power electronics lab, we are also going to use this software. Before starting our formal lecture, I would like to discuss evaluation criteria for this lab. Your lab will be evaluated according to the criteria shown on this slide. Main evaluation criteria consist of 3 stages. Lab performance, which includes assignment, simulation, including all lab reports, and its weightage is 60%. Number 2, project, weightage 20%, and final weightage 20%. लैब रिपोर्ट के मतलब डिटेल्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लैब रिपोर्ट्स जो है वो किस तरह आपने सबमिट करनी है, ये डिटेल में हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं lecture regarding PSpice introduction and its application in power electronics. Power electronics के सर्किट को सिमुलेट करने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ सिमुलेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सर्किट ओरिएंटेड सिमुलेटर है. सर्किट ओरिएंटेड सिमुलेटर का हम यूज़ करेंगे जस्ट लाइक PSpice. PSpice इज SPice फॉर पर्सनल कंप्यूटर. और दूसरा सिमुलेटर हमारे पास इक्वेशन ओरिएंटेड, दैट इज मैटलैब. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सिमुलेशन के लिए हम मैटलैब भी यूज़ कर सकते हैं, और सर्किट ओरिएंटेड जो सर्किट्स हैं PSpice, मल्टीसिम, प्रोटियस एक्स्ट्रा, ये सिमुलेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो हम जो जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे वो है PSpice. तो PSpice को हम देखते हैं कि PSpice में सिमुलेशन करने के लिए बेसिक इंट्रो हम लेते हैं. तो हमारे पास बेसिक 3 स्टेजेस हैं. एक सर्किट पूरा जब हम सिमुलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया. ओपन करने के बाद सर्किट ड्रा करेंगे अंडर आर्केड कैप्चर. एक टूल है PSpice का, उसको आप ऑन करेंगे और उसमें सर्किट ड्रा करेंगे. उसके बाद सिमुलेट करना है. सिमुलेट करने के बाद प्लॉट रिजल्ट यूजिंग प्रॉब. तो जो रिजल्ट्स होंगे उनको प्लॉट करना है ताकि हम व्यू कर सकें कि जो उस पर्पस के लिए हमने सर्किट डिज़ाइन किया था वो पर्पस अचीव हुआ है कि नहीं हुआ. PSpice के अंदर फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस हैं, जिसमें एक बायस पॉइंट एनालिसिस है, DC स्वीप एनालिसिस, ट्रांजिट टाइम एंड AC स्वीप एनालिसिस. 4 टाइप के एनालिसिस हैं. Depending upon the application circuit behavior, we will select one of these. अब हम देखते हैं जनरल प्रोसीजर टू यूज़ PSpice. एक पूरा प्रोसेस जो है PSpice सर्किट ड्रा करने से लेकर रिजल्ट व्यू करने तक पूरा प्रोसेस में कौन कौन से मेजर स्टेप इन्वॉल्व हैं. तो नंबर 1 जो है हमारे पास ओपन दी आर्केड कैप्चर. आप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, node libraries of parts, then choose parts from schematic. Schematic से आपने parts लेने हैं, specify attributes of the parts, parts की value adjust करनी है, wire करना है. schematic के ऊपर जो parts आप place करेंगे उनको आपस में wire up करना है, connectivity बनानी है. उसके बाद grounding the circuit. PSpice में ground जो है वो लाजमी है, सर्किट को ग्राउंड करना है. Create a new simulation profile.
उसके बाद जब सर्किट हम पूरा प्लॉट कर लेंगे, सर्किट बना लेंगे, ड्रा कर लेंगे, तो उसके बाद हमें क्रिएट करना है सिमुलेशन प्रोफाइल, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे सर्किट सिमुलेशन कंडीशंस। उसके बाद जो है रन करना है सिमुलेशन को, और फाइनली जो है अपने रिजल्ट को वो एनालाइज करना है। तो ये प्रोसेस है सीक्वेंस वाइज। इनको जब आप सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करेंगे तो आप पूरा सर्किट जो है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दी सर्किट डायग्राम टू द फाइनल रिजल्ट आप जो है वो फॉलो कर सकेंगे। अब हम इन तमाम स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सपोज जब आपने इंस्टॉल कर लिया हुआ है अपना सॉफ्टवेयर, गो टू द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में जाके ऑर्किड कैप्चर इसको क्लिक करें, तो आपके पास ये एक विंडो आ जाएगी। इसमें यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी इसमें परफॉर्म किए हुए हैं, तो यहाँ पे लिस्ट आ रही है। मे भी अगर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया तो यहाँ पे कुछ भी ना आ रहा हो। उसके बाद आप जाए फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दें, लेट्स सपोज हम EE16 को प्रोजेक्ट का नाम दे दें। उसकी यहाँ पे आपने लोकेशन देनी है, ताकि बाद में जब आप रिव्यू करें अपने प्रोजेक्ट को तो आपको पता हो कि कहाँ पे आपने प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, ये बटन से आपने सिलेक्ट करना है एनालॉग और मिक्स्ड AD। उसके बाद इसको ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करने के बाद आपके पास ये आएगी विंडो। इसमें आपने क्रिएट ए ब्लैंक प्रोजेक्ट, इसको सिलेक्ट करना है एंड देन ओके। जब आप ओके कर लेंगे तो आपके पास ये मेन वर्किंग विंडो अपीयर होगी। मेन वर्किंग ये जो एरिया है इसके अंदर आपने आप सर्किट ड्रा करना है। तो बेसिक सर्किट हम ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे आपने कंपोनेंट प्लेस करने हैं, तो जस्ट प्रेस P, और यहाँ से मेन मेन्यू से भी आप जा सकते हैं। ये यहाँ पे प्लेस कंपोनेंट आपने करना है, ये प्लेस है, प्लेस से इसको आप प्रेस करेंगे, यहाँ से भी आप प्लेस कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको यूज़ करके भी आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। इसको आप यहाँ पे लिखो प्लेस पार्ट, इसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब लेट्स सपोज हम कोई रजिस्टर की वैल्यू ही रख लेते हैं, एक सिंपल सर्किट बनाते हैं रजिस्टर से। तो अभी भी ये एक रजिस्टर हमने प्लेस कर दिया, और अभी स्टिल जो है ये माउस के साथ अटैच है हमारा कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे हमने अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो इसके साथ अटैच है, तो हम जस्ट प्रेस R। जब ये R आपने प्रेस करना है तो ये 3 दफ़ा आपने प्रेस करना है। ये रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ये वर्टिकली हमने इसको प्लेस कर दिया। अब जो है नेक्स्ट कंपोनेंट लेते हैं, लेट्स सपोज VDC सोर्स एक हम रखते हैं, VDC सोर्स को यहाँ पे प्लेस कर दें। अब इसको आपने कंपोनेंट को, लेट्स सपोज हमारे यही कंपोनेंट है, इसको हमने प्लेस कर दिया। अब वायर अप करना है कंपोनेंट को, जस्ट प्रेस दी W की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो माउस है ये क्रॉस हेयर की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से जो ये आपका डिवाइस पड़ा हुआ है, इसके जो टर्मिनल है, इसके एक टर्मिनल के ऊपर जो ये आपको एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये आप प्रेस करें और ये पकड़ के आप इसको वायर अप कर दें। जब दूसरे कंपोनेंट के साथ वायर जो है कनेक्ट हो जाएगी, लीगली कनेक्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे एक रेड सर्कल अपीयर होगा, तो उस वक्त आप इसको प्रेस कर दें तो ये आपका ये वायर अप हो जाएगा। इसको आप जूम इन भी कर सकते हैं, यहाँ से जूम इन कर लें, और उसके बाद जो है यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी कर ली। ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब सर्किट को तो हमने कनेक्ट कर लिया हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें हमने ग्राउंड नहीं अप्लाई किया, जो कि इसमें बहुत ज़रूरी है ग्राउंड अप्लाई करना। तो यहाँ से आपने ग्राउंड सेलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करना है 0। इस विंडो के अंदर 0 कैप सेम, ये इसका सिंबल है, ये यहाँ पे 0 ये आपको नज़र आ रहा है। और इसको ओके करें, यहाँ पे प्लेस कर दें कहीं, और इसको वायर अप कर दें W, और इसको यहाँ पे वायर अप कर दिया। ये बेसिक सर्किट हमने बना लिया। अब कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज करनी है, आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये वोल्टेजेस पड़े हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे 0 वोल्ट बता रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो
10 वोल्ट डीसी, 10 वोल्ट डीसी हमने कर ली। रजिस्टर की वैल्यू आपने चेंज करनी कर सकते हैं, इनके नाम जो है डिजिग्नेटर ये चेंज करने हैं तो ये चेंज कर सकते हैं। R1 है, R2 को डिफरेंट नाम देना है तो वो आप दे सकते हैं। अब उसके बाद जब ये सर्किट डायग्राम हमने कंप्लीट कर ली तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था सर्किट सिमुलेशन एनालिसिस में। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, क्रिएटिंग डायग्राम। अब नेक्स्ट जो है हमने क्रिएट करनी है सिमुलेशन प्रोफाइल। सिमुलेशन प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे जाएंगे पीस्पाइस में, पीस्पाइस प्रेस करें, न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल को प्रेस करें, न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। कोई इसको नाम दे दें, लेट्स सपोज हमारा डीसी सर्किट है तो हम इसको डीसी का नाम देते हैं क्रिएट। यहाँ पे एक आइकन ये आपको नज़र आ रहा है इस बार में डाउन बॉटम पे, तो इसको प्रेस करें। यहाँ से अब आपने कौन सा एनालिसिस करना है, इसके में अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 3-4 किस्म के एनालिसिस हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस है, डीसी स्वीप है, एसी स्वीप एनालिसिस, बायस पॉइंट। तो हम इसका बेसिक सर्किट है, हम इसका डीसी बायस पॉइंट एनालिसिस जो है वो करते हैं। डीसी बायस पॉइंट एनालिसिस में इसको आप ये वाला आउटपुट फाइल को सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें। अब हमने यहाँ पे इसकी सिमुलेशन प्रोफाइल जो है वो सेट कर दी है। सिमुलेशन प्रोफाइल सेट करने के बाद जो लास्ट अब हमारा स्टेप है वो है रन दी सिमुलेशन। तो यहाँ पे आप जाएं, ये आइकन है आपका, ये इसको रन करें, रन सिमुलेशन। सिमुलेशन रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये डाउन यहाँ पे एक विंडो आ रही है, इसको क्लिक करें तो ये ब्लैक विंडो आ रही है क्योंकि हमने ये बायस पॉइंट एनालिसिस किया है। तो बायस पॉइंट एनालिसिस में ये विंडो ब्लैक रहेगी। तो अगर इसमें कोई एरर होता तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिखा हुआ आ जाता कि सिमुलेशन जो है वो रन नहीं कर रही, उसमें कुछ एरर है, लेकिन एरर नहीं है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेजेस, करंट और वाटेज, पावर वगैरह अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे ये हमारे पास ये मीटर्स हैं, इनको आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे वोल्टेजेस अपीयर हो जाएंगे। इस नोड के ऊपर कितने वोल्टेजेस हैं, इस नोड के ऊपर कितने वोल्टेजेस हैं, इसी तरह करंट जो है वो अपीयर हो रही है। वाटेज आप देखना चाहते हैं, वाटेज अपीयर हो जाएगी। तो इस डीसी बायस एनालिसिस हम कर सकते हैं किसी भी सर्किट का कि डिफरेंट नोड्स के ऊपर आप वोल्टेजेस, करंट देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये जो लेबल है इसको पकड़ के कहीं सूटेबल जगह के ऊपर भी आप प्लेस कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी। यहाँ पे ये जंबल अप हो रहे हैं तो इनको आप मूव भी कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर दें, इसको यहाँ से आप पकड़ के मूव कर ले। तो ये हमारा था बेसिक सर्किट का प्रोसेस, किस तरह हमने सर्किट ड्रा करना है, ड्रा करने के बाद उसकी सिमुलेशन प्रोफाइल और उसके बाद उसको रन करके उसके करंट और वोल्टेज सर्किट में हमने किस तरह ऑब्जर्व करने हैं। ये तो हमारा डीसी बायस पॉइंट एनालिसिस और इसके बाद है हमारा डीसी स्वीप एनालिसिस। तो डीसी नेक्स्ट हम देखते हैं कि डीसी स्वीप एनालिसिस हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। डीसी स्वीप एनालिसिस के लिए हम इस सर्किट को मॉडिफाई करते हैं। ये वोल्टेजेस और करंट वगैरह को रिमूव कर दें। वाट यहाँ पे हम लगाते हैं एक डायोड। डायोड हमारे पास ये रेक्टिफायर डायोड D1N4148। अब ये डायोड इसको हमने वर्टिकली लगाना है तो इसको आप पहले रोटेट कर लें। इस रजिस्टर को रिमूव कर दें और डायोड को मूव करके इसकी जगह पे प्लेस कर लें और आप इसको वायर अप कर लें। ये डायोड प्लेस कर दिया हमने। अब हमने डीसी स्वीप, अब ये एक सर्किट है इसमें डायोड के करैक्टरिस्टिक हम देखना चाहते हैं कि डायोड के करैक्टरिस्टिक मीन जब यहाँ पे से वोल्टेजेस वेरी करेंगे तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसमें से जो करंट पास ऑन हो रही है उसका बिहेवियर क्या है डायोड में से। जैसे हम वी आई करैक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं डायोड की, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल बैटरी चाहिए जो कि 0 से अब हम किसी भी वोल्टेज जो है वो वेरी कर सकें। तो इस बैटरी को वेरिएबल हमने कैसे बनाना है, इसके लिए अब ये सर्किट हमने बना लिया हुआ है। यहाँ पे अब आप वोल्टेजेस वैल्यू कुछ भी डाल दें, 0 वोल्टेज डाल दें, इट डज नॉट मैटर, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको अब वेरिएबल बैटरी बनाना है डीसी स्वीप।
तो अब हम ये डिफ़ाइन करेंगे इसकी वैल्यूज़ सिमुलेशन प्रोफाइल में। नेक्स्ट हम जा रहे हैं सिमुलेशन प्रोफाइल के अंदर, न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल। अब हम इसका नाम रख देते हैं DC1 और क्रिएट। यहाँ पे नीचे आइकन आ रहा है, इसको प्रेस करें। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब हमने एनालिसिस करना है। 22 पॉइंट एनालिसिस हमने कर लिया। अब DC स्वीप एनालिसिस, DC स्वीप एनालिसिस में हमने वोल्टेज सोर्स बतानी है, किस वोल्टेज सोर्स को हमने स्वीप करना है, V1। तो V1 को हमने जो है वो करना है, स्वीप करना है। स्वीप करना है, इसकी वैल्यूज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक हमने करना है, लेट्स सपोज 0 वोल्ट से लेकर हम इसको 2 वोल्ट तक ले जाते हैं, और इंक्रीमेंट जो है वो 0.01 वोल्ट का इंक्रीमेंट इसमें हम दे देते हैं। तो ये हमने इनिशियल सेटिंग कर ली। इस बैटरी को हमने वेरी करना है 0 से लेकर 2 वोल्ट, और इन स्टेप जो है, ईच स्टेप जो होगा वो कितना का होगा, 0.01 वोल्ट का। बाद इस सिमुलेशन प्रोफाइल को क्लोज कर लें। सिमुलेशन प्रोफाइल क्लोज करने के बाद अब हमने सिमुलेशन रन करनी है। सिमुलेशन जब रन करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक विंडो आ रही है, दिस इज नोन एज प्रॉप विंडो। प्रॉप विंडो के अंदर अब हम रिजल्ट जो है वो व्यू करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आ रहा है V1 मीन ये जो वो हमने बैटरी जो है जिसको वेरी किया है 0 से लेकर 2 वोल्ट, ये यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेजेस हैं। अब हमने क्या देखना है सर्किट के अंदर, करंट अब ऑब्जर्व करनी है। तो जस्ट गो टू द ट्रेस, ऐड ट्रेस में अब हमने ID1 के डायोड में से जो करंट पास ऑन हो रहा है उसका, और जो वोल्टेज हम इनपुट बैटरी वोल्टेजेस वेरी करें उसका क्या रिलेशन है। तो इसको क्लिक करें, ये आपको पास ये ट्रेस आ रहा है। इस ट्रेस को देखकर आप बता सकते हैं कि क्या बिहेवियर है करंट का। एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेजेस वेरी हो रहे हैं, और ये वोल्टेजेस कौन से हैं, हमारी बैटरी की वोल्टेजेस हैं। बैटरी की वोल्टेजेस वेरी करने से ये इस करंट बिहेवियर, ये इसमें से करंट जो पास ऑन हो रही है उसका ये बिहेवियर है। लेकिन हमने देखना ये है सर्किट के अंदर कि इसमें से जो करंट पास हो रही है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका आपस में क्या रिलेशन है। ये तो वोल्टेज हम रिलेशन देख रहे हैं इस V1 का और इस करंट का पूरे सर्किट में, क्योंकि सीरीज सर्किट है, एक ही करंट है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है D1 के क्रॉस, उसका और इसमें जो करंट पास ऑन हो रही है उसका आपस में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे प्लॉट में, प्लॉट के अंदर जाके आप एक्सिस सेटिंग में जाएं। एक्सिस सेटिंग में एक्सिस वेरिएबल में हमने एक्सिस जो वेरिएबल हमने सेलेक्ट करना है एक्सिस, उसको आप यहाँ पे चेंज कर लें। पहले हमारे पास V1 है, तो अब हमने VD1 जो है वो उसको सिलेक्शन कर लेनी है। VD1, ये D1 लिखा हुआ है, D12, इसके 2 टर्मिनल होते हैं हमारे हर कंपोनेंट के। तो हमने किस कंपोनेंट के किस कंपोनेंट के साथ प्राप लगानी है। V डायोड एक ही है हमारी D1, लेकिन उसका टर्मिनल 1 D1 टर्मिनल 2, तो टर्मिनल 1 जो है वो एनोड है और टर्मिनल 2 जो है वो उसका कैथोड है। तो हमने एनोड से जो है वो वोल्टेजेस चेक करने हैं। तो इसको डबल क्लिक कर लिया, तो इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद इसको ओके कर दें। अब हमारे पास ये कर्व आ रही है। अब इस कर्व को आप देखें, यहाँ पे 40 मिली वोल्ट सो ऑन 64 मिली वोल्ट। तो ये डायोड ने कंडक्ट तकरीबन करना शुरू किया 0.560 मिली वोल्ट के ऊपर। यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है, ये VI कर्व जैसे हम ट्राई करते हैं डायोड की। तो यहाँ पे हमने वोल्टेजेस स्वीप किए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब फर्दर अगर आपने इसका एनालिसिस करना है, इसमें कर्सर अवेलेबल है, यहाँ पे टॉप पे आप जाएं, कर्सर है, कर्सर को मूव करके आप देख सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई वैल्यू क्या है। सपोज यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने अगर चेक करना है तो नीचे जो यहाँ पे ये कर्सर की ये इसकी वैल्यू आ रही है, एक्स और वाई की वैल्यू आप रीड कर सकते हैं कि एक्स की क्या वैल्यू है इस वक्त और वाई एक्सिस की क्या वैल्यू है इस वक्त। यहाँ पे 1 एम्पेयर शो कर रहा है, तो ये 1.02 एम्पेयर है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5.643 जो मिली वोल्ट है, यहाँ पे ये वोल्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह आप यहाँ पे लेबल भी लगा सकते हैं
प्लाट में जाएं, प्लाट लेबल, यहाँ पे मार्क आपने लगाना है तो यहाँ पे मार्क लगा दें। यहाँ पे वो आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मार्क हो जाएंगे। अब ये कर्सर आप रिमूव भी कर दें तो इवन देन जो है यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही होंगी। फर्दर आप इसको बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ की आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ट्रेस प्रॉपर्टी में जाएं, ट्रेस प्रॉपर्टी में जाके इसकी आप विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने ये कर लिया तो वे इसकी विड्थ ये चेंज हो जाएगी। अब ये काफ़ी थिक आपको नज़र आ रहा है ये ग्राफ। इस तरह और इसके अंदर आप काफ़ी सारे लेबल में जाके टेक्स्ट को आप डालना चाहते हैं तो लेट्स सपोज जैसे VI कर्व, कोई टेक्स्ट इसको आप दे दें, नाम देना चाहते हैं VI कर्व है तो इसमें लिख दें आप VI कर्व आपने लिख दिया। और यहाँ पे चेंज फॉन्ट इसका चेंज करना है तो फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। सपोज इसमें हम फॉन्ट चेंज करते हैं, ओके। अब ये आपने ओके करेंगे तो जहाँ भी आपने प्लेस करना है ताकि जब आप रिप्रेजेंट करें अपनी रिपोर्ट के अंदर ग्राफ को तो जो आदमी आपकी रिपोर्ट को व्यू करे तो उसको पता हो कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ का ग्राफ है। तो इस तरह आप अपने ग्राफ को लेबल कर सकते हैं। ये VI कर्व का यहाँ आपने लिख दिया VI कर्व। तो उसके बाद ये है इसके अंदर आप लेबल्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे लाइन, एरो, कुछ आपने पॉइंट करना है, कोई बॉक्स डालना है, सो ऑन। तो डिफरेंट तरीके से आप अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फाइनली अगर आपने इसका प्रिंट लेना है या इसको कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, विंडो में जाएं, विंडो के अंदर जाके कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये बटन जो सेंटर में बटन है चेंज वाई टू, इसको क्लिक सेलेक्ट करना है, ओके कर दें। ओके करने के बाद अब ये कॉपी हो गया। अब जाके किसी भी कोई वर्ड की फाइल खोलें और उस वर्ड की फाइल में जाके इसको पेस्ट कर दें। अब सपोज हमने उसको कॉपी किया था, हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ये ग्राफ यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो जब आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आपने वहाँ से ये स्नैप लेके, पिक्चर लेके ग्राफ्स की उसको पेस्ट करना होगा। और क्वेश्चन आंसर जो आपसे पूछे जाएंगे उसके रेलेवेंट जो भी ग्राफ होगा उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं AC स्वीप। DC स्वीप तो हमने देखते हैं हमारे पास DC बैटरी है हो तो उसको वेरिएबल हमने कैसे बनाना है। अब AC स्वीप हम देखते हैं कि AC बैटरी को कैसे हम स्वीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें VAC, यहाँ पे VAC सोर्स है तो इस VAC सोर्स को यहाँ पे ले आए, इस बैटरी को रिमूव कर दें, DC को या AC को पुट कर देते हैं। AC बैटरी हमने लगा दी। यहाँ पे आप AC का बिहेवियर देखते हैं ज़रा। अगर यहाँ पे हम कैपेसिटर पुट कर दें इस डायोड की जगह, इसको रिमूव कर लें, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करें। यहाँ पे हम कैपेसिटर एक प्लेस करते हैं, कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को हमने वर्टिकली प्लेस करना है तो इसको 3 दफ़ा और प्रेस करेंगे। ये इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, एस्केप करेंगे तो उसके साथ जो कंपोनेंट एरो के साथ लगा हुआ है वो डिटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस टर्मिनल के करीब माउस से आप ले जाएं तो लिखा हुआ C1/1 मीन इसका टर्मिनल 1 है। और यहाँ पे अगर आप ले जाएं यहाँ पे तो ये लिखा हुआ आ रहा है C1/2, मतलब कैपेसिटर C1 का टर्मिनल 2 है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इस तरह हर कंपोनेंट के जो है वो 2 टर्मिनल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम व्यू कर रहे होंगे रिजल्ट तो उसका टर्मिनल 1 जो है वो किधर कनेक्टेड है। अब इस बैटरी को हमें स्वीप करना है तो ये जो AC स्वीप है, AC स्वीप मीन आपने जैसे फंक्शन जनरेटर फ्रिक्वेंसी चेंज करके बिहेवियर सर्किट का जब हम चेक करते हैं, RC सर्किट है हमारे पास ये, तो आउटपुट हम ले रहे हैं अक्रॉस दी कैपेसिटर। तो इस RC सर्किट को हमने चेक करना है तो इसकी हम लेट्स सपोज वोल्टेज को भी हम एडजस्ट कर दें और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हम वेरी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, PSpice में सिमुलेशन प्रोफाइल हमने बनानी है, न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल। तो इसको हम AC का नाम देते हैं, क्रिएट। यहाँ ये आइकन है, इसको क्लिक करें। अब हमने बायस पॉइंट एनालिसिस भी कर लिया, DC स्वीप एनालिसिस भी कर लिया, AC स्वीप एनालिसिस।
तो एसी स्वीप एनालिसिस में जब हम जाएंगे यहाँ पे आपने बताना है स्टार्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी हमारी लेट्स सपोज 1 हर्ट्ज है और एंड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 1000, कोई भी एक वैल्यू आप दे दें जितना आप उसको। तो ये पॉइंट्स पर डिकेड की सैम्पलिंग आप कब कितनी देर के बाद देना चाहते हैं, तो पॉइंट्स पर डिकेड हम क्या देते हैं 10 पॉइंट्स हैं। ये आपने डाटा इनपुट दे दिया और इसको आपने ओके कर दें, अब नेक्स्ट इसका हमने ये देखना है कि रन करके सिमुलेशन, इसका रिजल्ट जो है वो व्यू करना है। ओके, रन सिमुलेशन। तो अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, जो इसको हमने वेरिएबल किया था। हमारा जो एसी स्वीप थी, एसी स्वीप में हमारे फंक्शन जनरेटर था लेट्स सपोज, तो उसकी हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है 1 हर्ट्ज से लेकर 1 किलोहर्ट्ज। तो सर्किट का बिहेवियर हम देखना चाहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हम वेरी करें तो सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, आउटपुट अक्रॉस जो कैपेसिटर आ रही है उसका बिहेवियर क्या होगा। तो हम आउटपुट में देखते हैं एट ट्रेस। तो हमने क्या देखना है वोल्टेजेस अक्रॉस द कैपेसिटर, और कैपेसिटर के किस टर्मिनल के क्रॉस, टर्मिनल 1, क्योंकि कैपेसिटर C1 1 है और C1 2, उसके दो टर्मिनल C1 1 के साथ हमने ये देखने हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है, हमारा ये ग्राफ बन रहा है जो कि एक लो पास फिल्टर का ग्राफ है। इस तरह हम इसका फर्दर इसका आप एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग मार्कर्स। मार्कर आपने सिलेक्ट कर लिया, तो इसको मूव करें आप मार्कर को। आप मार्कर से आप इसका देख सकते हैं कि 3 dB पॉइंट कहाँ पे आता है। यहाँ पे आप देखें -3 dB पॉइंट या 0.707 ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेजेस कहाँ पे आ रहे हैं, वो आपका 3 dB पॉइंट होगा। तो उसको अगर आपने लेबल करना है, उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अगेन गो टू द प्लॉट, लेबल, और डिफरेंट तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ। तो ये था हमारा एसी एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करनी है तो वो कैसे करिए। तो अभी हम सोर्स की कह रहे थे कि डीसी सोर्स हो तो उसको कैसे स्वीप करना है, एसी सोर्स हो तो उसको कैसे स्वीप करना है। लेकिन अगर हमने कंपोनेंट की वैल्यू अगर हमने चेंज करनी हो, उसको स्वीप करना हो, लेट्स सपोज वेरिएबल रेजिस्टर आर हमें चाहिए या वेरिएबल कैपेसिटर हमें चाहिए, तो वो हम किस तरह उसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं पैरामीट्रिक स्वीप, पैरामीट्रिक डीसी स्वीप। तो वो अभी हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक डीसी स्वीप जो है वो हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज इस कैपेसिटर को रिमूव कर दें, जहाँ पे हम अगेन एक रजिस्टर प्लेस करते हैं और इस रजिस्टर को रोटेट करें। रोटेट करने के बाद इसको प्लेस कर दें ये। अब ये हमारा लेट्स सपोज जो रजिस्टर है दिस इज लोड रजिस्टर, इसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं RL। इसको अब दोबारा राइट क्लिक करें, इसके इस यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और ये यूज़र असाइंड रेफरेंस इसको अनसेट आपने करना है। तो ये जो RL की नीचे लाइन आ रही थी वो रिमूव हो जाएगी। रिमूव करने के बाद इसकी वैल्यू एडजस्ट कर दें। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 9 ओम। इसको हम अभी जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, सपोज ये हमारी एक पावर सप्लाई है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि बहुत कम होती है और कम होनी भी चाहिए। तो इसको यहाँ पे हम लेट्स सपोज डीसी वोल्टेजेस लगा देते हैं, VDC सोर्स। इसको रिमूव कर दें और यहाँ पे डीसी सोर्स हमने लगा दिया और इसको कोई वैल्यू दे दें, यानी वैल्यू इसको लेट्स सपोज हम देते हैं 30 वोल्ट डीसी। कोई एक वैल्यू हमने दे दी इस बैटरी को। तो ये हमारी बैटरी है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 9 ओम, और ये हमारा जो है एक्सटर्नल लोड रजिस्टर है। इसकी लोड रजिस्टर की जो वैल्यू है वो हम चेंज करके देखना चाहते हैं कि इसका सर्किट का बिहेवियर क्या होगा। अब हम लेट्स सपोज हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी लोड में। हमें पता है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो तो मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर होती है टू दी लोड। तो अब यही जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको हमने वेरिएबल बनाना है इस रजिस्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पे आप जाएं इसके अंदर
एक डिवाइस है पैरामीटर, लिखें PARA पैरामीटर, ये स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर है। ये जो पैरामीटर के बाद स्लैश और उसके बाद स्लैश के बाद जो नीचे कंपोनेंट के बाद स्लैश होती है, स्लैश के बाद जो कुछ लिखा होता है वो लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर एक पैरामीटर है, इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे प्लेस कर दें। इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे इसकी ये तो इसका डिजिग्नेटर है, ये इसकी वैल्यू जो है वो अब फिक्स नहीं हम रखेंगे, इसको हमने जिसको वेरी करना है तो ये इसको करली ब्रैकेट आप डालें। करली ब्रैकेट के अंदर जो है इसका कोई नाम दे दें, और लेट्स सपोज इसको हमने आर वेरिएबल बना दिया, आर VAR। अब पैरामीटर को आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आप जाएं न्यू प्रॉपर्टी, इसको यस कर लें विंडो को। यहाँ पे वही नाम देना है जो हमने उधर नाम रखा है RVAR, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं डालनी। तो इनिशियल वैल्यू इसकी आप कुछ भी दे दें, लेट्स सपोज 2, 10 कोई भी वैल्यू आप दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये हमने वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे अभी आपके पास ये कॉलम ऐड अप हो गया RVAR का इस प्रॉपर्टी में। अब इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करें और डिस्प्ले करें। डिस्प्ले में जाके नेम एंड वैल्यू चेक करें, नेम एंड वैल्यू को, और उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास RVAR, यहाँ पे जो आपने वैल्यू इनिशियल वैल्यू दी थी वो यहाँ पे आ रही है। अब इस प्रॉपर्टी पेज को बेशक आप क्लोज कर दें। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब ये सेटिंग करने के बाद अब हमने इस RL को कितना वेरी करना है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, ये हमने बताना है। और ये हम कहाँ बताएंगे, सिमुलेशन प्रोफाइल के अंदर कि सर्किट कंडीशंस क्या होंगी। PSpice में जाए, न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल में जाके यहाँ पे हमने अब देना है, लेट्स सपोज इसका नाम हम कर लेते हैं RVAR वेरिएबल रजिस्टर, कोई भी नाम दे सकते हैं। क्रिएट सिमुलेशन प्रोफाइल, और ये नीचे इसकी आ रही है विंडो, इसके ऊपर जाएं। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है DC स्वीप, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको आप करेंगे पैरामीट्रिक स्वीप। पैरामीट्रिक स्वीप में आपने जाना है, यहाँ पे आप ग्लोबल पैरामीटर में सेलेक्ट करना है। ग्लोबल पैरामीटर में पैरामीटर का नाम देना है। पैरामीटर का नाम वही देना है जो पहले हमने उधर इसका नाम दिया हुआ है RVAR। और स्टार्ट वैल्यू आपने कहाँ से करनी है, लेट्स सपोज 1 ओम। एंड वैल्यू इसकी हमने करनी है 30 ओम, और उसको इंक्रीमेंट कितना देना है 1 ओम। तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये वैल्यूज सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। इसमें हमने बता दिया कि हमने उस जो RVAR है, जो वेरिएबल हमारा लोड रजिस्टर है, उसको हमने कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है। ओके कर दिया। उसके बाद जो है अब हमने रन करना सिमुलेशन को। सिमुलेशन को रन किया। अब यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस के क्रॉस आ रहा है RVAR मीन वेरिएबल रजिस्टर। जो रजिस्टर्स है वो 0 से लेकर 30 ओम तक वेरी हो रही है। अब हमने रजिस्टर्स वेरी करके देखना है कि करंट और वोल्टेजेस का बिहेवियर क्या है सर्किट के अंदर। तो अभी हम लेट्स सपोज जाते हैं ट्रेस के अंदर, ऐड ट्रेस में होंगे, और ऐड ट्रेस में हमने देखना है लेट्स सपोज वाटेज पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर जो है वाट जो है वो किस रजिस्टर आउटपुट जो हमारा लोड रजिस्टर है उसकी किस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम पावर आउटपुट के ऊपर जो हमें वो मिल रही है। तो लेट्स सपोज ये आप इसमें चले जाएं, ये WRL, W में वाट और RL लोड रजिस्टर के ग्राफ जो पावर हमें मिल रही है। तो ये इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है, आप देखिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो हमें मिल रही है पावर वो तकरीबन यहाँ पे ये 8 ओम है, उसके बाद 10 ओम, इसके दरमियान के 9 ओम पे यहीं से भी आप जा सकते हैं। टॉगल कर्सर करें और ये जो है कर्सर पीक, इसको प्रेस करेंगे वो आप खुद ब खुद जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ पे ले जाएगा।
और यहाँ पे ये नीचे वैल्यू आ भी रही है कि 9 ओम, कर्सर की ये वैल्यू आ रही है 9 ओम पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है। तो इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने कहा था कि 9 ओम है ये, तो हमने कहा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है जब इंटरनल बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस जब दोनों बराबर हो तो मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो इससे हमने अभी जो देखा वो ये है कि एक कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो हम कैसे वेरी कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरामीट्रिक स्वीप। दिस इज नोन एज पैरामीट्रिक स्वीप। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन इन पी स्पाइस के अंदर हम जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट का ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेट्स बी सपोज इसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं सर्किट को। तो ट्रांसफार्मर पी स्पाइस के अंदर 2-3 तरीक़ों से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लैब मैनुअल के अंदर बड़ी डिटेल से ये चीज़ें गिवन है, उसको आपने स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी जो 3 तरीके हैं वो एक तो ये है कि इसके अंदर जो है बिल्ट इन ट्रांसफार्मर है लाइब्रेरी के अंदर, उसका नाम XFR। अगर आप प्रेस करेंगे यहाँ पे XFRM लीनियर ट्रांसफार्मर, ये डिफरेंट ट्रांसफार्मर इसमें गिवन है। इनको आप दीज आर नोन एज प्री डिफाइंड ट्रांसफार्मर। तो इसकी आप प्रॉपर्टीज़ में जाके जब डबल क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन होगी, इसमें जाके आप इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसफार्मर जो है वो 3-4 किस्म के ही दिए हुए हैं टोटल। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो हम यूजिंग इंडक्टर, सिंगल इंडक्टर यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफार्मर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप इंडक्टर सेलेक्ट करें, इंडक्टर, ये इंडक्टर इसको आप रोटेट कर लें। इंडक्टर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। एक और इंडक्टर हमें यहाँ पे प्लेस करना है। इस इंडक्टर को यहाँ पे हम 2 इंडक्टर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब ये हमारी प्राइमरी है और ये हमारी सेकेंडरी है। अब प्राइमरी को हमने एनर्जाइज करना है इनपुट वोल्टेजेस से, तो वो हम देखेंगे V साइन। पहले हमने VAC यूज़ किया था AC स्वीप में, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी वेरी करनी थी। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करनी, फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो फिक्स होगी। हमें पता है कि हमारी जो मेन आ रही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है 50 हर्ट्ज। तो इसको हम V साइन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, V साइन। यहाँ पे अब इसको हमने वायर अप करना है। तो इंडक्टर, अकेला इंडक्टर जो है वो पी स्पाइस में काम नहीं करता है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। उसकी रीज़न क्या है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे एक रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं इसकी सीरीज़ में। यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया। अब इसको आप वायर अप कर लें। ये प्राइमरी सर्किट हमने बना लिया। ये प्राइमरी है हमारी ट्रांसफार्मर की, और इसके साथ हमने इनपुट सोर्स लगा दिया। ये रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो बहुत ही मिनिमम होनी चाहिए, 1 ओम और लेस देन 1 ओम। अब यहाँ पे इनपुट जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस अप्लाई करनी है। तो V ऑफसेट हमारे 0 होंगे, इसमें DC कोई नहीं, प्योर AC होगी। एम्पलीट्यूड आपने कितना अप्लाई करना है, हमें पता है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो हम अप्लाई करते हैं वो पीक एम्पलीट्यूड होता है। तो हमारी जो मेन आ रही होती है उसका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट 315 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है। फ्रीक्वेंसी 50 कर दें और AC को जो है वो आप 0 कर लें, एंटर। अब सेकेंडरी सर्किट में आ जाए। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी के साथ हमने लोड लगाना है। सेकेंडरी के साथ लोड लगाना है तो वो एक रजिस्टर हमें लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये रजिस्टर हम लगा रहे हैं। इसको वायर अप कर लें।
ये हमने इसको वायर अप कर लिया। लेकिन इसमें हमने कहा था कि पी स्पाइस में ग्राउंड जो है वो मस्ट है, तो यहाँ पे भी हमने अब अप्लाई करना है ग्राउंड। ये सिलेक्ट आपने करना है 0/कैप सिम, ओके। इसको यहाँ पे भी प्लेस कर दें, यहाँ पे सेपरेट भी इसको प्लेस कर सकते हैं, या इसका एक और तरीका भी है उसको ग्राउंड करने का, क्योंकि प्राइमरी सर्किट हमने ग्राउंड कर दिया, लेकिन सेकेंडरी सर्किट को भी ग्राउंड करना है, क्योंकि ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ये एक सेपरेट सर्किट है। दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड। तो इसको अगर हमने करना है तो इसको हम एक यहाँ से एक और तरीका या ये भी यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर लगाएं, रजिस्टर, और इसकी वैल्यू जो है वो एडजस्ट कर लें वेरी वेरी लार्ज, लेट्स सपोज हम 1 गीगाहर्ट्ज़ गीगा ओम। ये वैल्यू हम यहाँ पे एडजस्ट कर दी। उसके बाद इसको वायर अप कर लें और इसका ये एंड ग्राउंड कर दें। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है रजिस्टर की, तो ये जस्ट लाइक ओपन सर्किट ही है, लेकिन ये इसको ग्राउंड कनेक्टिविटी अप्लाई हो रही है, या फिर यहाँ पे इसको आप सेपरेट ग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटिकली आपस में कपल्ड कैसे हों, ये कितने स्पेस पे रखें हम, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको हम मूव भी कर सकते हैं कहीं प्लेस, इसको हम किसी और जगह पे प्लेस कर सकते हैं। इसको आप लेट्स सपोज हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने यहाँ से पकड़ के इधर कर लिया, कहीं से कहाँ प्लेस करेंगे, क्या इफेक्ट आएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आना, जहाँ कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटिकली कपल्ड कैसे होंगे, तो इसके अंदर एक डिवाइस है के लीनियर, तो इसको आप के प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा के लीनियर। जैसे पैरामीटर हमारा डिवाइस है, इसका एक के लीनियर डिवाइस है, के लीनियर, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इस के लीनियर को हमने बताना है कि इन दोनों के दरमियान जो कपलिंग है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो 100% अगर सेकेंडरी में इंड्यूस हो तो तब तो कपलिंग फैक्टर 1 होगा, लेकिन ये आइडियल ट्रांसफार्मर में हो सकता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये पॉसिबल नहीं है कपलिंग फैक्टर 1। तो ये कपलिंग फैक्टर 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.95 हो सकता है, लेस देन 1, 0 to 1 कपलिंग फैक्टर हो सकता है। अगर कुछ भी यहाँ पे से कपल ना हो रहा हो तो कपलिंग फैक्टर 0 होगा। ओके, यहाँ पे हमने कपलिंग कर दिया। अब इसको बताना है कि किन दो इंडक्टर्स को कपल करना है। यहाँ पे कोई सर्किट के अंदर एक और इंडक्टर भी हो सकता है जिसका काम ये कपलिंग ना हो, लेकिन उसका कोई और फंक्शन हम ले रहे हो, तो किन किन इंडक्टर्स को हमने आपस में कपल करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाके इसके अंदर यहाँ पे लिख दें ये L1 है, तो इसको बता दें कि ये L1 हमारा जो है वो L1, उसका नाम जो हमने इंडक्टर का रखा हुआ है वो L1 ही है। तो यहाँ पे आप L1 और L2, यहाँ पे L2, कि हमारा जो एक L1 इंडक्टर है और दूसरे का हमारा नाम L2 है, इन दोनों के दरमियान हमने कपलिंग करनी है। ये करने के बाद अब इसको आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसको डिस्प्ले करा लें मेन विंडो एरिया में। ये सिलेक्ट करेंगे आप, ये डिस्प्ले, ओके, L1 नेम एंड वैल्यू, अब इसको सिलेक्ट कर लें। इसको ये ब्लैक के ऊपर आप रखेंगे एरो, तो इसको राइट क्लिक करें, डिस्प्ले, नेम एंड वैल्यू। अब इसको बेशक आप इस विंडो को क्लोज कर दें। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि L1 इज इक्वल टू L1 और L2 इज इक्वल टू L2, इन दोनों को हमने आपस में कपल करना है। ये सर्किट डायग्राम हमने बना लिए, लोड में एडजस्ट कर लिया, सोर्स भी अप्लाई कर दिया, लेकिन अब रह गया है कि इसकी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो। अब यहाँ से जो ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन करेंगे वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बल्कि उसकी वैल्यू हमें अप्लाई करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस हेनरी। जो पी स्पाइस के अंदर हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हम इसमें नहीं बताएंगे, बल्कि ये इसको बताएंगे इंडक्टेंस
कि प्राइमरी की इंडक्टेंस कितनी हो और जो सेकेंडरी है उसकी इंडक्टेंस कितनी हो। तो ये हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे इसकी इंडक्टेंस, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो आपके मैनुअल में गिवन है। फार्मूला है L1 इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी, L2 सेकेंडरी इंडक्टेंस इज इक्वल टू N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी होल स्क्वायर, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं L1 और L2 इज इक्वल टू V प्राइमरी वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय Vs सेकेंडरी वोल्टेजेस होल स्क्वायर 2, क्योंकि हमें पता है कि N1 और N2 इज इक्वल टू Vp ओवर Vs। तो इसको हम रिप्लेस जब हम कर देंगे तो हमारे पास अब Vp हमें पता है कि हम जो सर्किट हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास कितने आ रहे हैं जो सोर्स है, और सेकेंडरी वोल्टेज हमारी कितनी रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज हमारे 220 वोल्ट आ रही है तो हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके उसको 10 वोल्ट कर दे, तो हमें Vs भी पता होगा, Vp भी मालूम है। अब ये रेशियो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए जो है ये फार्मूला है यहाँ पे ओमेगा L2 मच ग्रेटर देन दी RL, जो लोड हमने लगाया हुआ है उससे। अब यहाँ पे RL जो है वो 500 है, लेकिन जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उसमें हमने 1K यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो L2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा इज 2 पाई f, जो फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट की आ रही है वो फ्रीक्वेंसी भी इसमें हमने पुट करनी है। L2 शुड बी मच ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। तो इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो L2 को आप एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है वो लार्जर कर लें, तो इस तरह हमारे पास L2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20 हेनरी। अब L2 की वैल्यू हमारे पास 20 हेनरी है, तो V प्राइमरी भी आपको पता है, V सेकेंडरी भी आपको पता है, तो L1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे उसकी वैल्यू क्या है। तो अब हम आते हैं मेन डायग्राम की तरफ। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम इसकी हम ये सेटिंग करते हैं 2000 हेनरी और यहाँ पे 20 हेनरी, 20 हेनरी ये हमने यहाँ पे ये प्लेस कर दिया। अब हमने इनपुट और आउटपुट देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट जो हम चाह स्टेप डाउन हमें वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो एक तो वही तरीका है कि हम जाएं उसमें प्रॉप विंडो में और उसमें ट्रेस और वहाँ से सिलेक्ट कर लें, लेकिन हमारे पास ये प्रॉप्स यहाँ पे भी गिवन है वोल्टेज प्रॉप, इसको अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें और यहाँ पे सेकेंडरी के क्रॉस प्लेस कर दें तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, हमें वहाँ से ट्रेस में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमने पीस स्पाइस में जाके न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल जो है वो डिज़ाइन करनी है, तो इसको हम नाम रख देते हैं ट्रांसफार्मर क्रिएट किया यहाँ पे। अब इसका हम क्या करेंगे, टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे। बाकी हमने कंप्लीट कर लिया था डीसी स्वीप, एसी स्वीप, बायस पॉइंट, और अब इसका टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस में कितनी देर के लिए रन टू टाइम, कितनी देर के लिए हमने रन करनी है। अब हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो हम कम से कम देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ आ रहा हो विंडो में 3-4 साइकिल्स तो उसमें अपीयर हो रहे हो। तो इसका टाइम बनता है एक साइकिल का 20 मिली सेकेंड। तो हम यहाँ पे 4 साइकिल के लिए 80 यहाँ पे हम 80 मिली सेकेंड आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 80 मिली सेकेंड हम रख देंगे। स्टार्ट सेविंग डाटा आफ्टर 0 सेकेंड, इसको 0 मैक्सिमम स्टेप साइज। तो यहाँ पे हमने बताना है स्टेप साइज जो है वो कितना होना चाहिए, सैम्पलिंग रेट। तो इसको हम 100 माइक्रो सेकेंड कर देते हैं। ओके, सिमुलेशन प्रोफाइल के बाद अब हमने रन करना है। तो उससे पहले हम ये प्रॉप जो है वो रिमूव हो गई थी, सिमुलेशन प्रोफाइल हमने सेट नहीं की थी। अब दोबारा प्रॉप यहाँ पे लगा देते हैं इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर। ये प्रॉप हमने प्लेस कर दी। अब हम इसको रन करते हैं सिमुलेशन को और आउटपुट के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये जो ग्रीन आपके पास ग्राफ आ रहा है ये इनपुट का है, और ये तकरीबन 315 वोल्ट थे हमारे पास पीक, और ये आउटपुट आ रही है हमारे पास।
अब ये आउटपुट कितनी है, इसको हम अगेन यूजिंग कर्सर हम इसको इसका पीक देख लेते हैं। हमारे पास मैक्सिमम जो है वी पीक इनपुट कितनी थी और आउटपुट यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास इनपुट जो है वी पीक 314 मीन 314.9 315 वोल्ट थी और आउटपुट जो है वो 31.5 वोल्ट पीक आ रही है हमारे पास आउटपुट के ऊपर। तो इससे हम आरएमएस भी निकाल सकते हैं कि हमारी ये 315 जो हमारी इनपुट थी इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है और ये जो आउटपुट के ऊपर आ रहा है इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। वो फार्मूला आपको नोन है, उस फार्मूले को यूज़ करके आप इसकी आरएमएस वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह अब ये ग्राफ जो है बहुत स्मॉल है क्योंकि वर्टिकल एक ही एक्सिस है और इसके ऊपर इतनी लार्ज वैल्यू भी उसने दिखानी है और वो स्मॉल वैल्यू भी दिखानी है। तो इस ग्राफ को अगर आपने बड़ा करके देखना हो तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप ये रेड हमारे पास ग्राफ है जिसको हम इनलार्ज करना चाहते हैं, तो इसको आप सेलेक्ट करें और इसको डबल क्लिक करें। यहाँ पे इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, फैक्टर 4 से। तो फैक्टर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब ग्राफ हमें ये बड़ा ग्राफ ओके नज़र आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि हमने इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम डिवाइडेड बाई 4 करके अगर हमने कहीं लिखना है, कहीं पुट करनी है इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये नहीं है जो कि यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 से जस्ट टू इनलार्ज दिस ग्राफ। तो इस तरीके से हम जो है ये अपने ग्राफ को बेहतर तरीके से व्यू कर सकते हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई होप नाउ यू वुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग पीसपाइस एप्लीकेशन। आपने मैनुअल जो है वो स्टडी करना है बिकॉज each and everything is discussed in great detail in the lab manual। तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाएं और साथ साथ परफॉर्म करते जाएं, तो होपफुली आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है वो पेश नहीं आएगी। अगर कोई क्यूरी स्टिल आप फील करते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। ओके, गुड लक।